आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन जेईई मेंस के 27 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास कोई फंक्शन है y ऑफ x इक्वल टू दे रखा है, x की पावर में x के बराबर दे रखा है, x पॉजिटिव दे रखा है, देन d2x अपॉन dy स्क्वायर प्लस 20 एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे अपने पास इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो चलिए सबसे पहले अपने पास y किसके बराबर दे रखा है, तो x की पावर में x और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर दे रखा है, x के बराबर ये अपने पास y दे रखा है। इसको दो तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका दोनों तरफ log ले लीजिए, जैसे ही log लेंगे तो ये अपने पास किस आ जाएगा log y इक्वल टू अपने पास log की जगह ln ले लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा लिखने में, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास ln y इक्वल टू अपने पास किस आ जाएगा, जैसे ही log लेंगे तो ये x बाहर आ जाएगा इंटू ln किसके बराबर हो जाएंगे, तो x की पावर में x के बराबर है, हाँ या ना। फिर से ln की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ये x अपने पास बाहर आ जाएंगे तो यहां से अपने पास आ जाएगा ln y इक्वल टू आ गया अपने पास x इंटू एक्स और इंटू ln x के बराबर। लिख सकते हैं क्या इतना, हाँ या ना। ये x उठ करके यहाँ पर आ जाएगा बराबर। जब ये यहाँ पर आ गया तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे किसके बराबर ln y इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे, तो ये x स्क्वायर और इंटू ln x के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब क्या कीजिए, इनको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व कीजिए, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से अपने पास किसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यहां पे लिख लीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहां से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये ln y का अपने पास डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y इंटू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dy अपॉन dx के बराबर, हाँ या ना। और इनटू में अपने पास इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएंगे, यहाँ तो dy अपॉन dx को क्या कीजिए y डैश ले लीजिए, लिख सकते हैं यहाँ से। तो ये आ गया अपने पास y डैश इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 2x ln x प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास x स्क्वायर इंटू ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x के बराबर और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो अपने पास किस आ जाएंगे y डैश अपॉन में y इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएंगे 2x ln x और प्लस टाइम्स अपने पास किस बराबर 1 के बराबर नहीं x के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास y डैश बताइए, तो यहाँ से y डैश अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो y डैश आ गया अपने पास 2x ln x प्लस टाइम्स x के बराबर और इनटू में पूरे का मल्टीपल में y के बराबर। इसको क्या कीजिए, ये तो y डैश आ गया, इसको अपने पास तत्काल के लिए y डैश मतलब क्या, तो dy अपॉन dx है, y डैश का मतलब यही है, तो dy अपॉन dx अपने पास किस आ जाएगा, तो 2x ln x प्लस टाइम्स x के बराबर और इनटू में अपने पास किस आ जाएगा y के बराबर। ये अपने पास dy अपॉन dx आ गया बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब y डबल डैश बताइए, जैसे ही अपने पास y डबल डैश निकालेंगे तो किसके बराबर जाएंगे, तो y डबल डैश यानी डबल डेरिवेटिव, तो y डबल डैश इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, तो यह क्या अपने पास इसका डेरिवेटिव कर लीजिए पहले u इंटू वी रूल लगाकर, तो यह क्या अपने पास y डैश इंटू में अपने पास आ जाएगा 2x ln x प्लस टाइम्स x के बराबर, हाँ या ना। और यह क्या अपने पास प्लस टाइम्स y तो एज इट इज हो जाएगा, अंदर वाले का डेरिवेटिव बताइए, तो यह क्या अपने पास 2 ln x प्लस टाइम्स 2x इंटू ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x और प्लस टाइम्स x का डिफरेंशिएशन 1 के बराबर। मैं मान के चलता हूं कि डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, x कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहां से अपने पास y डबल डैश इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास y डैश और यह गया 2x ln x प्लस टाइम्स x के बराबर और यह गया अपने पास प्लस टाइम्स y इंटू 2 ln x प्लस टाइम्स यह गया अपने पास 2 प्लस 1 3 डायरेक्ट लिख दे क्या, हाँ या ना, ठीक है। 2 इधर बचेगा और 1 इधर, तो 2 प्लस 1 3 के बराबर। ये आ गया अपने पास y डबल डैश x के बराबर। अगर आप y डबल डैश को लिखना चाहते हैं तो y डबल डैश है क्या, y डबल डैश मतलब d2y अपॉन में dx स्क्वायर, यही है y डबल डैश, d2y अपॉन dx स्क्वायर y डबल डैश को लिखा जाता है। और ये y डैश का वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में अपने पास d2x अपॉन dy स्क्वायर पूछ रखा है। अब उनके पास जो आया है वो आया क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसको ऐसा मत कर दीजिएगा कि लो सर ये आ गया 1 अपॉन d2x और अपॉन में dy स्क्वायर के बराबर, ये ऐसा नहीं होता है, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ होता है। अगर dy अपॉन dx होता है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे, इक्वल टू लगा करके किसके बराबर होता है 1 अपॉन dx अपॉन dy के बराबर होता है।
ये फर्स्ट डेरिवेटिव में सिर्फ ये फंक्शन ये ऐसा कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव में अपने के पास ऐसा करना हराम समझिए। क्या है? हराम। हराम समझते हैं मतलब काफी ज्यादा पाप, ये ऐसा नहीं कर सकते सेकंड डेरिवेटिव, इस बात का ख्याल रखना है। और अपन के पास जो आया है ना वो ये आया है, पूछा क्या है d2x अपॉन dy²। इसको भी निकालने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले x इक्वल टू 1 पे y बताइए। यहाँ पे जैसे ही अपने के पास x इक्वल टू 1 डालते हैं तो y इक्वल टू अपने किस बराबर 1 के बराबर। इसमें दिक्कत किसी को, x इक्वल टू 1 पुट कीजिए, 1 की पावर है 1, 1 1 की पावर है 1 तो 1 के बराबर। तो x इक्वल टू 1 आ गया तो y इक्वल टू भी अपने किस बराबर 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास y डैश बताइए, dy अपॉन dx बताइए, dy अपॉन dx एट x इक्वल टू किस पे, तो x इक्वल टू 1 पे बताइए। तो x इक्वल टू 1 पे dy अपॉन dx किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो यह क्या बन गया किसके बराबर, तो यह गया 2 और इंटू 1 इंटू 0, हाँ या ना, ये तो पूरा क्वांटिटी 0 हो गया। प्लस टाइम्स किसके बराबर जाएंगे, तो 1 और इंटू y का वैल्यू अपने पास एट x इक्वल टू 1 पे y भी 1 आ गया, यानी अपने पास dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 1 पे अपने पास 1 के बराबर आ गया। जब 1 के बराबर आ गया तो इसको इरेज कर देते हैं, लिखने की क्या जरूरत है, हम आपको सॉल्व करके तो बता दिए ना। तो ये अपने पास किसके बराबर आ गया 1 के बराबर, यानी dy अपॉन dx जहां पर जरूरत पड़ेगा वहां पर एट x इक्वल टू 1 पे अपने पास क्या डाल देंगे 1 डाल देंगे बराबर। अब अपने पास यहाँ पर जरूरत पड़ रहा है, यहाँ से अपने पास d2y अपॉन dx स्क्वायर अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो y डैश 2x ln x प्लस टाइम्स x के बराबर प्लस टाइम्स y इंटू 2 ln x और प्लस टाइम्स अपने पास 3 के बराबर बराबर। अब यहां से अपने के पास क्या कीजिए d2 अपॉन dx स्क्वायर, सॉरी d2y अपॉन dx स्क्वायर अपने को चाहिए क्या, अपन को चाहिए एट x इक्वल टू कहां पर, तो यहां से अपने के पास एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू अपने पास किसका वैल्यू चाहिए 1 पे। तो बताइए 1 पे अपने पास ये जो वैल्यू अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो यह क्या अपने पास y डैश इंटू dx इंटू ln x प्लस 1, y डैश का वैल्यू अपने के पास 1 के बराबर, तो यह गया अपने के पास यहाँ से 1 के बराबर और इंटू यह गया अपने के पास 2 इंटू 1 इंटू 0 ln 1 0 प्लस टाइम्स 1 के बराबर प्लस टाइम्स यह गया अपने के पास 1 इंटू ln 1 0 प्लस टाइम्स 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू हो अपने के पास एट x इक्वल टू कहाँ पे, तो x इक्वल टू 1 पे अपने के पास बात चल रही है, तो ये 1 हो गया ये 3 हो गया, तो ये अपने के पास किसके बराबर जाएंगे 4 के बराबर बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ नहीं होनी चाहिए, बस इतना तो अभी निकालिए। तो ये आ गया अपने के पास d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू अपने के पास किस बराबर जाएंगे एट x इक्वल टू 1 पे अपने के पास y के बराबर। अब अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए इसको क्या लिख सकते हैं d2y अपॉन में dx स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं माइनस टाइम्स dy अपॉन dx इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर नहीं होल क्यूब। ये d2y अपॉन dx स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपने पास माइनस टाइम्स dy अपॉन dx का होल क्यूब। अगर आप थोड़े बहुत डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो ये सब आपको आता होगा, और d2x अपॉन dy स्क्वायर के बराबर होता है, ये अपने के पास इसका वैल्यू। अब अपने के सारा वैल्यू पता है, बताइए d2y अपॉन dx स्क्वायर किसके बराबर 4 के बराबर इक्वल टू dy अपॉन dx किसके बराबर, तो dy अपॉन dx अभी निकालें, dy अपॉन dx 1 के बराबर, dx अपॉन dy भी 1 के बराबर हो जाएंगे। तो ये आ गया माइनस टाइम्स 1 का होल क्यूब, ये माइनस बाहर है 1 अपन के पास अंदर है, इंटू अपन को चाहिए क्या d2x और अपॉन में dy स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करिए, यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास d2x अपॉन dy स्क्वायर इक्वल टू अपने पास माइनस 4 के बराबर बराबर। यहाँ तक हमारे सबसे किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा dy अपॉन dx का होल क्यूब इंटू d2x अपॉन dy स्क्वायर के बराबर। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ाया जाता है, अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे तो उसमें भी थोड़े बहुत इसके आइडिया दिया जाता है, खैर डिफरेंशिएशन में तो पढ़ाया जाता है। तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे -4 के बराबर। लेकिन पूछा क्या है, पूछा ये नहीं है, अपने पास पूछा है कि इसमें भी प्लस ऐड कर देना, तो -4 8 ये +20 ऐड करना है, तो ये आ गया अपने पास क्या +16 के बराबर। तो अपने का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 हो जाएंगे, और यही अपने के पास इनके आंसर हो जाएंगे बराबर। अपने के पास इसका वैल्यू किसके आ गया -4 के बराबर, और ये आ गया अपने के पास 20, तो -4 + 20 अपने के पास किसके बराबर आ जाएंगे 16 के बराबर। तो ये थे अपने के जेईई मेंस के 27 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का सेकंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।